सत्यनारायण मार्केट के करीब कल एक टीएमसी ने मीटिंग का आयोजन किया। प्रतिवाद सभा के नाम पर इस मीटिंग में एमपी एमएलए के अलावा कई वार्ड के काउंसलर भी मौजूद थे। इन सबों ने हिंदुस्तान में जो माहौल बिगड़ रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रतिवाद सभा किया और इस सभा से ये मैसेज देने की कोशिश की कि मुल्क में जो तानाशाही हुकूमत चल रही है वो हम लोग कबूल नहीं करेंगे। इंडिया और भारत के नाम को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई। इस मौके पर सुदीप बंदोपाध्याय, विवेक गुप्ता, महेश शर्मा, राजीव सिन्हा और कई मुकामी काउंसलर और लीडरों ने इसमें हिस्सा लिया। श्रेया पांडे के अलावा प्रियदर्शी बाबा घोष भी मौजूद थी, जो अतिन घोष की बेटी हैं। इस मौके पर वो सफल नहीं हो पाया भी आए इरफान ताज। मोदी चाहे अर्थनैतिक दिक का रूप से हो, चाहे राजनीतिक दिक का तरफ से हो, नरेंद्र मोदी सारे देश में एक सक्सेसफुल, एक सफल प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल में लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं जब आप लोगों का सामने खड़ा हुआ, मैं देश का दूसरा बृहत्तम राजनीतिक दल का, विरोधी दल का नेता हूं। मैं जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, मेरा सामने मोदी यहां बैठते हैं, जस्ट यहां मैं वहां हूं। 10 साल पहुंच गए, एक दिन एक प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये मैं सरकारी रूप से मेरा बयान देता हूं तृणमूल कांग्रेस पार्टी का तरफ से। इट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट आई एम गिविंग। मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई प्रश्न नहीं लिया। उन्होंने बोल देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सांबादिक लोग आएंगे, बैठेंगे और एक प्रश्न उनको नहीं कर पाओगे आप लोग। उनका जो बोलना है वही उन्होंने बोलेंगे। जवाहरलाल नेहरू देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। बाद में कितना प्राइम मिनिस्टर आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रश्न का जवाब देना पसंद करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी सांबादिक सम्मेलन बुला के सांबादिकों को प्रश्नों का जवाब देना पसंद करते थे। वो पार्टी का ही और एक दूसरा नेता कभी ये काम नहीं किया। ये संसदीय गणतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक विपज्जनक पदक्षेप है। ये सब विषय हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि और एक चुनाव आ गए। 5 दिन के लिए संसद बुलाया, 18 से 22। क्यों बुलाया मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये 5 दिन में क्या चर्चा होगा, एजेंडा तो नहीं दिया, कर्मसूची तो नहीं दिया। उन्होंने मुझको धीरज गला में कहा, आपको पास कोई खबर है क्या होगा? तो नहीं, मेरा पास खबर नहीं है। वो बोला मेरा पास भी खबर नहीं है। एक पुराना संसद भवन बर्बाद कर दिया, वो नहीं चलेगा। इस बार जो 18 तारीख जाएंगे, नया संसद भवन में जाएंगे। ये भी मैंने पूछा कि ये पुराना भवन में, पार्लियामेंट हाउस में होगा क्या? उसी समय भी पूछा, बोला आपको पास कोई खबर है ये संसद भवन में क्या होगा? मैंने बोला नहीं है। तो सबका हालत एक है। तो काल ममता बनर्जी के साथ विवेक गुप्ता, मैं ही एक प्रोग्राम में थे धन स्टेडियम में, जैन ग्रुप का एक प्रोग्राम था। तो उन्होंने मुझको पूछते थे कि ये 5 दिन का लिए कॉन्फ्रेंस एजेंडा आपको विचार में क्या हो सकती है? तब मैंने देखा तो जिसका दिल में जो आते हैं वो तो मार्केट में छोड़ देता है।
वन इंडिया वन नेशन कार्ड वो भी चलता, इलेक्शन वन इलेक्शन वो भी चलता। तब मेरा दिमाग में ना जाने क्यों ये सब कुछ कर सकता है, इन्होंने ये 5 दिन में लोकसभा भंग करके लोकसभा का चुनाव भी बोल दे सकते हैं। वो हर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचेंगे कि ज्यादा वक्त समय दे देंगे तो इंडिया उनका अलायंस से कैंडिडेट लोग सब धीरे धीरे अच्छा करके चुन लेंगे और बीजेपी को साथ आमना सामना कर देंगे, ये जल्दी करा दो। ये गलत हो सकता। तो आप जब नहीं बोलते हैं कि ये 5 दिन का सम्मेलन में हमारे पार्लियामेंट को अधिवेशन में क्या होगा, आज ममता बनर्जी सारे देश का सामने नेतृत्व में आई। इसी तरह का बांग्ला में एक बार सीपीएम का एक नेता ज्योति बासु भी थे। प्रणब मुखर्जी तो राष्ट्रपति तक बन चुके, हमारे बंगाल की औलाद। तो ज्योति बासु को पास बंग भवन में सोनिया गांधी जाके कहा कि आप लोग प्रधानमंत्री बन जाइए, सीपीएम पूरा सपोर्ट देंगे आपको। तो ममता बनर्जी मुझको खुद कहा कि सीपीएम है तो होने दो, तो बंगाल का ही तो है ना, एक सीपीएम हो चाहे जाहो, बंगाल को एक प्रधानमंत्री मिलना बहुत बड़ा बात होगा। लेकिन ज्योति बासु नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उनका पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव को मीटिंग बुला के उन्होंने एक प्रस्ताव ले लिया था, कांग्रेस का सपोर्ट लेके हम लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हमारे अगले दिनों में और एक मौका है, ममता बनर्जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे राज्यों में 2 पार्टी, एक कांग्रेस और एक सीपीएम, अरे वो लोग ही तो बीजेपी का पीछे सबसे तैलमर्दन करना शुरू कर देते हैं। इसको अर्थनैतिक रूप से प्रतिबंधकता तैयार करो, रुपया मत दो, 100 दिनों का जॉब वर्कर्स को रुपया मत दो, ग्रामीण उन्नयन के लिए रुपया मत दो। ये क्या है? एक पागल राज्यपाल घुसा दिया। यह G20 का सम्मेलन होता है दिल्ली में, अमेरिका का प्रेसिडेंट रात 7:30 बजे पहुंच गया, सारे विश्व से लोग आते हैं, और ये गंगा के किनारे के पास जाके एक थाली लेके चावल लेके बोलता है G20 सफल हो। अरे तुम कौन हो कि G20 सफल हो कि व्यर्थ हो? शर्म नहीं आती? ममता बनर्जी बोलते हैं 1 वैशाख हमारे बंगाल दिवस बनाएंगे हम लोग। ये विरोधी दल का नेता को साथ लेके कुछ विधायक 20 जून हम लोग बनाएंगे बंग दिवस, पागल की तरह। एक कदम आगे नहीं जाने देते हैं। ममता बनर्जी इसको रोक दिया, और इसीलिए ममता बनर्जी को कहते हैं कि इन्होंने बंगाल की शेरनी है, इसको मत टुकराओ। उन्होंने दिखाया दिया को अकाउंट में 15 लाख करके रुपया जमा देंगे। ये सब आज डस्टबिन में चले गए। ये सब उनका भावना, चिंता, प्रस्ताव लोग विश्वास नहीं करते। ममता बनर्जी को प्रस्ताव पर विश्वास करते हैं। उन्होंने लक्ष्मी का भंडार, ये प्रस्ताव पर सैल्यूट देते हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड पर सैल्यूट देते हैं, दुआरे सरकार पर सलाम देते हैं। इसका नाम है ममता बनर्जी। आपका तो सारे देश में हम जनता होते हैं। हमारे देश में आप लोगों को याद होना चाहिए कि 28 राज्य है, 28 स्टेट्स। ये 28 राज्यों का बीच में आज 15 राज्यों में बीजेपी का सरकार स्टेट में नहीं है, और बीजेपी जोर बलपूर्वक रुपया देके महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ को, कांग्रेस को सरकार तोड़ा।
और 2 सरकार लेके आज उन्होंने राज करते हैं। मैं हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि आप लोग गूगल खोल के देखो, जो 2019 में बीजेपी का वोट कितना मिला था, वो 37.6%। देखो क्यों, जो चाहे एक बार, हाउ मच वोट्स वर सिक्योर्ड बाय बीजेपी 2019 इलेक्शन, 37.4। देखो वो खुला है, ये तो ओपन सीक्रेट। 303 सीट मिल गया, क्योंकि ये 62.56% वोट ये एक नहीं हो पाया। हम लोग एक होंगे, एक लोग करा के देखेंगे, एक करा के। राजनीति में आज जो असंभव ब्लॉक होता है, सब डिविजन होता है, उसको बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, ये महकुमा, जिला और ब्लॉक का बीच में। तो उन्होंने बोल दिया कि 31 दिसंबर का बीच में मैं ये काम करा दूंगा और मेरा पराजय हो गया। आज एक असेंबली का सीट उनका हाथ से हम लोग लेके आया है। अगले लोकसभा चुनाव में, 18 लोकसभा चुनाव में उनका सीट हम लोग लाके छोड़ेंगे। 18 लोकसभा सीट को हम लोगों को वापस लेना चाहिए। और देखिए, ये भी संभव होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीपीएम उनका पूरा वोट बीजेपी में डाल दिया था, अचानक 18 सीट मिल गए। मैं भी कभी, मेरा पता नहीं था कि ये हो सकते, हो गया सीपीएम का पूरा वोट। मैं हर मीटिंग में ये बात बोलता हूं। सीपीएम अभी बंगाल में कितना सीट है, लोकसभा में 0 सीट है, 9 सीट, 0 सीट। विधानसभा में कितना सीट है, 0 सीट। तो सीपीएम पार्टी का भी 0 बन जाएंगे, ये आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा, मैं भी नहीं सोचा। तो ममता बनर्जी ये करके दिखा दिया। बंगाल में जब ममता बनर्जी सीपीएम को 0 कर सकते ना, तो बीजेपी को भी 0 करते सकते। ये बात मैं 21 जुलाई शहीद दिवस का मन से भी बताया। और ये तो 22, 23 और 42 का एक संजोग स्थल है, तीनों ही तो बीजेपी का थे। एक तो हमने निकाल लिया और दूसरा तो जरूर निकल आएगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी यहाँ मीटिंग किया, इसलिए एक तो अगले चुनाव में जरूर जाएगा। उसको बताएंगे कि पूजा का बाद फिर और एक मीटिंग करो, तो ये विधानसभा का चुनाव क्षेत्र का परिवेश सबसे अलग हो जाएगा। तो ये जोट का नाम मोदी बना देते, तो मोदी भी हटा देते, बोले नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत लिखना शुरू कर दिया, अरे इंडिया, भारत, इंडिया का तुम सारे विश्व से अलग कर देंगे। ये कभी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हम लोग इंडिया भी कहेंगे, भारत भी कहेंगे, जब जहां जरूरत है। इंडिया नाम बदल जाएगा, ये कभी हो सकता है? मोदी नहीं चाहते हैं, इसलिए इंडिया नाम नहीं रहेंगे। और आप लोग प्रतिवाद में शामिल नहीं होंगे क्या? जोर से आप लोग बोलिए कि हाँ, हम लोग प्रतिवाद करेंगे। हाँ, तुम इंडिया को नाम बदल देंगे, अकेला तुम्हारा ये मन वासना पूर्ण करने के लिए हम लोग इंडिया को नाम छोड़ देंगे। आप लोगों का सामने फिर आएंगे हम लोग। गुप्ता को धन्यवाद, उन्होंने